You are watching News 9. I am Krishna Kumar. Delhi's trade sector is feeling the heat of the war in West Asia and the impact is massive. According to Chamber of Trade and Industry or CTI's chairman Brijesh Goyal, nearly 5,000 crore rupees worth of trade in the national capital is at risk because of the war in Iran. From Chandni Chowk to Sadar Bazaar, markets are under pressure as supply chains are getting disrupted. Prices of essentials from medicines to dry fruits and auto parts have surged up by up to 40%. The crisis is also hitting daily livelihoods. LPG shortages have forced hotels, restaurants and street vendors to scale down or completely shut down operations altogether. Nearly 20 to 30% of Delhi's 50,000 street food vendors are at risk. And now joining us is the chairman of the Chamber of Trade and Industry, Brijesh Goyal. ब्रिजेश गोयल जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, इस ये वेस्ट एशिया वॉर का इम्पैक्ट आपके तरफ से ये कहा जा रहा है कि मतलब 5,000 करोड़ रुपए के कारोबार के ऊपर असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पिछले दिनों से पश्चिम एशिया में जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, तो सीटीआई ने दिल्ली के लगभग 700 से ज्यादा जो बाजार हैं और जो 56 इंडस्ट्रियल एरिया हैं और जो होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, स्ट्रीट फूड वेंडर से तमाम जो हमारे एसोसिएशन है उनसे बात की, तो सभी के जो हमने एक डाटा जारी किया है उसके हिसाब से दिल्ली का जो ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, उसको लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की हमने आशंका जताई है। क्योंकि देखिए, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, जो ढाबे वगैरह हैं, वहां पे एलपीजी की किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 30 से 40% तक बंद हो गए हैं। स्ट्रीट फूड वेंडर्स की बात करें तो दिल्ली में लगभग 50,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, उनमें से लगभग 30 से 40% तक बंद हो चुके हैं। इसके अलावा कपड़े की बात करें तो चांदनी चौक से, सदर बाजार से और नया बाजार से, किनारी बाजार से इतना सारा कपड़ा ईरान में, पश्चिम एशिया में, यहाँ की शेरवानी, यहाँ के लहंगे, सूट बहुत फेमस हैं, वो सब यहाँ पे निर्यात पूरी तरह बंद हो गया है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में अंजीर, काजू, किशमिश, मामरा, बादाम, पिस्ता, जो ईरान से भारी संख्या में आता है, खाड़ी देशों से आता है, उसके रेट 30 से 40% बढ़ गए हैं। और जो यूएई है, दुबई है, दुबई मेन सेंटर है जिसके जरिए पश्चिम एशिया में, खाड़ी देशों में सामान आवागमन होता है, पोर्ट के जरिए, जो बंदरगाह है, कुरियर सेवाएं हैं, वो सब भी पूरी तरह से रुक गई है। इसके कारण में ऑटो पार्ट्स भी, मेरा खुद का स्पेयर पार्ट्स का काम है, हमारे 20 से 40% तक रेट्स इंक्रीज हो गए हैं। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है और बहुत सारी चीजों का जो रॉ मटेरियल है, एलपीजी सिलेंडर के कारण भी, और कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ गई हैं, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल के रेट्स बढ़ गए हैं, जिसके कारण में ना केवल ऑटो पार्ट्स, ना केवल कपड़ा, ना केवल ड्राई फ्रूट्स, बल्कि जो दवाइयां हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, उनके रेट्स भी, जो भागीरथ प्लेस मार्केट है चांदनी चौक का, वहां पे भी 30 से 40% दवाइयों के रेट बढ़ गए हैं। तो बड़ी भारी नुकसान दिल्ली के ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर को इससे होने जा रहा है। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द वो इस मामले में पूरी तरह से दखल दे, बात करें। क्योंकि हमारा जो ये व्यापार सेक्टर है, हमारा माल रास्ते में पड़ा है, ऑर्डर पड़े हुए हैं, हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि जो ऑर्डर ले रखे हैं उनको हम सप्लाई करें या उनकी सप्लाई को रोक दिया जाए। जो पैसे हमने लेने हैं वहां के लोगों से, वो क्या होगा। तो कुल मिला के पूरी तरह से अनिश्चितता का माहौल है और ट्रेड और इंडस्ट्री बहुत बुरे संकट से इससे जूझ रहा है। यही पूछने वाला था आपसे कि आपके तरफ से, सीटीआई के तरफ से क्या मांग है सरकार से, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से। अभी कहना है कि मतलब अभी स्टेप्स लेना है, तो एक दो स्टेप्स, टॉप 3 प्रायोरिटीज आपके लिए क्या है अभी के लिए? देखिए, सरकार से एक तो मांग की हमने कि सरकार तुरंत, एक तो भारत सरकार अपनी तरफ से जो भी रास्ते में माल है हमारे बॉर्डर पे, वहां पे कस्टम्स में, इधर उधर पोर्ट पे जो माल अटके पड़े हैं, उसको एक तो क्लियरेंस तुरंत दिलवाई जाए, बात करके, चाहे वो यूएई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो ईरान की गवर्नमेंट हो, या दूसरे जो पोर्ट्स वगैरह हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार भी, जो हमारा यहाँ पे बॉर्डर पे, यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पे या कस्टम पे है, और इसके अलावा जो इंसेंटिव सरकार हमको दे एलपीजी सिलेंडर को लेके, खासकर जो हमारे ये जो भाई हैं, छोटे ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, बैंक्वेट वाले हैं, छोटे होटल वाले हैं, बजट होटल वाले हैं,
जो पाड़गंज में, सदर बाजार में जो छोटे छोटे होटल चला रहे हैं, ढाबे चला रहे हैं, इन लोगों से बात हुई है, ये तो पूरी तरह से शट डाउन हो गए हैं, ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। शादियों में बड़ा, क्योंकि भी शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, शादियों पे इसका बहुत भारी असर पड़ रहा है। तो सरकार तुरंत इस पे राहत दे, कुछ पैकेज भी दे, और जिनके ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स, क्लाउड किचन्स वगैरह बंद हो गए हैं, इनको कुछ इंसेंटिव दे, जीएसटी में भी राहत दे, और कोई पैकेज की घोषणा भारत सरकार और दिल्ली सरकार इनके लिए अवश्य करना चाहिए।